जाएंगी। अभी मैंने आपको जो बातें बताया, अल्लाह पर ईमान लाना और फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, ये चार चीजें साबित हो गई कि रमजान मुबारक से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब आइए पांचवा रुकन, जो ईमान का पांचवा रुकन है, आखिरत पर ईमान लाना। बंदा रोजा क्यों रखता है? ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक अगर वो चलेगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रा बराबर भी अगर कोई नेकी करेगा तो वो देख लेगा। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको वो नेकी जब तराजू में नामे आमाल पलड़ों में रखे जाएंगे तो उस वक्त पर कहा फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया। नेकियों से जिसका पल्ला झुक जाएगा, भारी होगा, झुक जाएगा, तो उसकी जिंदगी अच्छी रहेगी, जन्नत में जाएगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, लेकिन जिसका पल्ला खाली रहा, हल्का रहा, नेकियां है ही नहीं, अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, तो उसका क्या हशर हो जाएगा? फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। यानी हम पूरे के पूरे फ्यूचर प्लानिंग, हमारे लोग कहते हैं मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, तो कोई कहता है मैं कार खरीदूंगा, कोई कहता है कि मैं बंगला खरीदूंगा, मैं अपने बच्चे की शादी करूंगा। ये इनकम्प्लीट फ्यूचर प्लानिंग हुई है। कंप्लीट फ्यूचर प्लानिंग ये है, हमारे फ्यूचर में कब्र आने वाली है, हमारे फ्यूचर में मौत आने वाली है, हमारे फ्यूचर में हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलने वाली है, मलकुल मौत आएंगे और रूह निकालेंगे। हमारे फ्यूचर में पुल यानी कि सिरात पर गुजरने का मरहला है, हमारे फ्यूचर में हशर का मैदान है, हमारे फ्यूचर में हमारे आंखों के सामने तराजू में पल्लड़ों में रखकर नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी। यानी मतलब है कि मैं रमजान मुबारक का महीना पाऊं और अपने सही फ्यूचर प्लानिंग ना करूं तो कितना इनकम्प्लीट फ्यूचर प्लानिंग है मेरी। खाली दुनिया की फ्यूचर प्लानिंग करता हूं मैं, 50 साल और 60 साल की, खबर को भूलता हूं, आखिरत को भूलता हूं, जन्नत को भूलता हूं, जहन्नम के बारे में फिक्र नहीं होती, गोया कि मैं इनकम्प्लीट फ्यूचर प्लानिंग करने वाला हूं। तो इससे साबित हुआ कि हम ये सारे रोजे क्यों रखते हैं, इबादतें क्यों करते हैं, ताकि आखिरत में हमको इंशाअल्लाह जन्नत मिल जाए, अल्लाह ताला खुश होकर हमें जन्नत इनाम में दे दे। इससे पता चला कि आखिरत का बड़ा गहरा ताल्लुक है रमजान मुबारक का। तकदीर का तो आप जानते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने तकदीर की रात में कुरान मजीद को नाजिल किया। ये तकदीर की रात में सूरह दुखान नंबर 44 के आयत नंबर 3-4 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इस कुरान मजीद को मुबारक रात में नाजिल किया। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस मुबारक रात में लैलतुल क़द्र में तकदीर बांटी जाती है। यानी साल भर की हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह, सईद इब्न मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के सारे शागिर्दों की जो ऑथेंटिक रिवायतें, नॉन ऑथेंटिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ऑथेंटिक सही अहादीस और सही रिवायतें वो बतला रही हैं कि सारे सहाबा का कौल ये है कि लैलतुल क़द्र में ऐलान किया जाता है कि आने वाले साल ये कौन रह जाएगा, कौन मर जाएगा, कौन पैदा होगा, ये सारे जो फैसले तकदीर के होते हैं लैलतुल क़द्र में होते और रमजान मुबारक में। यानी रमजान मुबारक का ईमान के 6 अरकान से बड़ा गहरा